राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर है। उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है थेराप्यूटिक डाइट। जी हाँ, आज का जो हमारा चैप्टर बोल लीजिए या टॉपिक बोल लीजिए, उसका नाम है थेराप्यूटिक डाइट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं हमारे एग्जाम में। तो थेराप्यूटिक डाइट क्या होता है, वो जो है हमारे करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थेराप्यूटिक डाइट क्या होता है उसका हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक क्या है, एक पर्सन ए है। ठीक है, पर्सन ए है और एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन बी है। हमारे पास दो पर्सन है। पर्सन ए जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है और हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी है। पर्सन ये नॉर्मल और हेल्दी है। पर्सन बी जो है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, एब नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। और ये क्या है, ये अनहेल्दी है। ये क्या है, ये अनहेल्दी है। ठीक है, अनहेल्दी है तो भैया इसको क्या हुआ है, इसको कुछ तो हुआ होगा तभी तो अनहेल्दी है। तो मान लो सपोज करते हैं इसको क्या है, डायबिटीज है। ठीक है, इसको क्या है, डायबिटीज है। डायबिटीज है या फिर इसको कोई किडनी किडनी डिजीज है, या इसको कोई किडनी डिजीज है। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, या इसकी सर्जरी हुई है। ठीक है, इसकी सर्जरी हुई है या इसके पास किडनी डिजीज है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। मान लो कि कोई बीमारी है उसके पास, पर्सन बी के पास। तो पर्सन ए जो है ये क्या करता है, ये नॉर्मल खाना खाता है, ये नॉर्मल डाइट लेता है। ठीक है, ये नॉर्मल डाइट लेता है। ऐसे सुबह में दाल चावल रोटी कुछ भी मिला सब लपेट गया। पर्सन बी जो है ए जो है, तो क्या पर्सन बी भी ऐसा कर सकता है, जो मिला वो लपेट जाए, चीनी चाय सब? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए एक स्पेशल डाइट बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल डाइट बनता है। जो ये स्पेशल डाइट बनता है इसी को हम लोग बोल देते हैं थेराप्यूटिक डाइट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक डाइट। ठीक है, यही है थेराप्यूटिक डाइट, इसी को हम लोग थेराप्यूटिक डाइट बोलते हैं। यानी कि ये जो है समान व्यक्ति की तरह खाना नहीं खा सकता, इसके लिए एक स्पेशल खाने की डिजाइन है या फिर एक स्पेशल खाने की थाली है, उसी को खाएगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका शरीर के अनुसार, मतलब कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अनुसार खाने को बदल दिया जाता है। शरीर को ठीक होने के लिए या हीलिंग करने के लिए या उसकी इम्यूनिटी को और अच्छा करने के लिए, और अंगों पर ज्यादा दबाव ना पड़े, ऑर्गन रीसेट ना हो, मतलब कि ऑर्गन पे ज्यादा दबाव ना पड़े, उसके लिए हम लोग एक विशेष भोजन तैयार करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक डाइट। जी हाँ, थेराप्यूटिक डाइट तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। थेराप्यूटिक डाइट का डिफिनीशन क्या है? थेराप्यूटिक डाइट इज अ मॉडिफाइड डाइट। यहाँ पे क्या देखेंगे, डिफिनीशन। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, डिफिनीशन, थेराप्यूटिक डाइट। तो थेराप्यूटिक डाइट का डिफिनीशन देखेंगे तो क्या होगा, थेराप्यूटिक डाइट is a modified diet, modified diet according to patient patient न्यूट्रिशनल नीड। ठीक है, थेराप्यूटिक डाइट मतलब क्या होता है, पेशेंट के न्यूट्रिशनल नीड के अनुसार जो हम लोग डाइट देते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कि थेराप्यूटिक वह बदला हुआ डाइट है जिसमें हम लोग देखते हैं पेशेंट को कितना न्यूट्रिशन की जरूरत है, किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब उसको डाइट देते हैं तो उसी को हम लोग बोल देते हैं थेराप्यूटिक डाइट। अब आसान भाषा में, इजी वे में हम लोग समझे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपना, क्या देखेंगे, इजी वे में देखेंगे तो नॉर्मल डाइट प्लस डिजीज के अनुसार बदला हुआ खाना। ठीक है, अनुसार बदला हुआ खाना, उसी को हम लोग बोल देते हैं थेराप्यूटिक डाइट। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना कोई ये रॉकेट साइंस वाली तो बात मैंने नहीं बता दी। मैंने बोला बीमारों को जो खाना दिया जाता है उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार उसी को हम लोग थेराप्यूटिक डाइट बोल देते हैं। बस बात खत्म, बस यही था भैया। हाँ, यही था पूरा ओवरऑल आवश्यकता, मतलब कि इसका पूरा ओवरऑल व्यू।
ठीक है भैया, ये तो हो गया। चलो अब भैया ये बताओ, थेराप्यूटिक डाइट की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है? बीमारियों में तो, बीमारों को तो दिया जाता है, बट क्यों दिया जाता है, क्यों नहीं उसको नॉर्मल खाना दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? ये देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, किस चीज की हेडिंग लगाएंगे? थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक डाइट इंपोर्टेंट। इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब थेराप्यूटिक डाइट का? तो थेराप्यूटिक डाइट का इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? एपिटाइटिस, एपिटाइटिस मतलब सुने हो, कुछ लोगों को भूख कम लगती है, तो उसमें भूख कम लगती है, वो खाना ही कम खाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जब खाना ही कम खा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कम खाने में ही ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर देंगे। मतलब कि कम खाना खाते हैं, मान लो कि कोई जो है वो 100 ग्राम ही खाना खाता है, तो हम क्या करेंगे 100 ग्राम में ही जितने उसको न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की नीड है वो ही दे देंगे 100 ग्राम में ही। ठीक है। और भाई साहब और क्यों देंगे? और डाइजेशन के लिए देंगे। डाइजेशन के लिए इसलिए देंगे, मान लो किसी के पेट का, एब्डोमेन का ही ऑपरेशन हुआ है, तो क्या वो भर पेट यहाँ तक गले तक खाना खा सकता है? नहीं। तो हम लोग डाइजेशन को भी मेंटेन रखने के लिए देते हैं। या बीमार तो खुद है, बीमारी में तो खुद डाइजेशन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और क्यों देंगे? और हम लोग देंगे न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, अच्छे से पूरा हो, इसलिए देंगे। ठीक है। और क्यों देंगे भैया? और इसलिए देंगे क्योंकि ये जो हीलिंग है वो क्या हो, फास्ट हो, हीलिंग जो हो फास्ट हो। ठीक है। और क्यों देंगे भैया? और इसलिए देंगे क्योंकि ये जो आपकी इम्यूनिटी है वो क्या हो, वो स्ट्रोंग हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ठीक है। और कुछ अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, इनको आराम देने के लिए हम देते हैं थेराप्यूटिक डाइट। भाई साहब ये थेराप्यूटिक डाइट इसलिए हम देते हैं क्योंकि वो बीमार है, तो उसको तो खुद भूख कम लगेगी, तो हम लोग कम ही खाना में ज्यादा न्यूट्रिशन उसको देंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, उसके डाइजेशन सिस्टम तो ऐसे ही गड़बड़ गड़बड़ हुए हुए हैं। मान लो कि हमारे पास डायरिया का पेशेंट है, तो डायरिया का पेशेंट को बोले भाई तू यहाँ गले तक खा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, भाई साहब एक बात बताओ, जो बीमार होते हैं उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि उनको हीलिंग करना होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख भी रखा हूँ, हीलिंग फास्ट के लिए। और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो भाई साहब, बीमारी से तो आप लड़ो, और लड़ो तो ठीक है, बीमारी फिर मत आए। ठीक है। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, ये है इसकी आवश्यकता। ठीक है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ थेराप्यूटिक डाइट मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो अभी हम लोग देखा उसी को हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, अब डिटेल्स देख लेते हैं, डिटेल में इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव। किस चीज की ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ऑफ थेराप्यूटिक। ऑब्जेक्टिव मतलब कि नीड क्यों है, एक्चुअल में नीड क्यों है भैया? हम चलो समझ गए कि मतलब कि आपने तो ओवरऑल बोला कि बीमार है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, दवाई मतलब खाना दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो कुछ तो ऐसे एग्जांपल वगैरह दे दो, कुछ तो ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले डायबिटीज कंट्रोल, एक एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है। ये उसकी आवश्यकता क्यों थी मैंने बताया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिजीज, डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल में क्या देखेंगे, डिजीज कंट्रोल में हम लोग देखेंगे, कहाँ आ गए भैया, डिजीज कंट्रोल में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग डिजीज देखेंगे डायबिटीज। ठीक है। सबसे पहले डायबिटीज देखेंगे, तो क्या डायबिटीज वाले पेशेंट को हम लोग कुछ भी दे देंगे भाई साहब शुगर खाओ? नहीं। उनमें डायबिटीज वाले पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। शुगर को जो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या चीनी या फिर ऐसे गुड़ दे देंगे? नहीं देंगे, उसको अवॉइड करेंगे। तो जो अब हम जो चीजें अवॉइड कर रहे हैं वो भी थेराप्यूटिक डाइट में ही आ रही है। हाँ। आप मान लो कि टी लिए, कोई व्यक्ति चाय जो है, चाय लेता है, कॉफी लेता है, तो उसमें हम क्या करें भाई, शुगर मत डाल, ये थेराप्यूटिक डाइट हो गई। ठीक है। और और क्या है, और किडनी डिजीज, और किडनी डिजीज, किडनी डिजीज में हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, किस चीज को अवॉइड करते हैं, प्रोटीन को। प्रोटीन को क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि प्रोटीन से यूरिन बढ़ता है, और किडनी जो खुद खराब हो चुकी है उसमें डिजीज है, तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो उसको आउट नहीं कर पाएगा, तो इसमें किडनी डिजीज में हम लोग प्रोटीन को अवॉइड करते हैं। ठीक है। और क्यों देते हैं भैया? और वहां पे तो इंपॉर्टेंट देख ही लिए, बट और बता दो भैया, मजा तो आ रहा है। रिकवरी, रिकवरी के लिए भी देते हैं, इससे रिकवरी तेज हो जाती है।
यहाँ पे रिकवरी तेज हो जाती है, क्या करते हैं हम लोग प्रोटीन को हाई कर देते हैं, यानी कि हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट देने से क्या होता है, हाई प्रोटीन डाइट देने से जो घाव है, जो चोट है, वो जल्दी भरता है, रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा तीसरा क्या है, तीसरा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कहने का अर्थ है, कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसको सबसे पहले क्या होता है, एपिटाइटिस, मतलब कि भूख नहीं लगती है। तो भूख नहीं लगती है, तो क्या भूख नहीं लगती, तो उसको हम लोग खाना कम खा रहा है, तो क्या न्यूट्रिशन भी कम चाहिए? नहीं, न्यूट्रिशन की तो डिमांड उस टाइम तो और हाई है, बट उसे भूख ही नहीं लग रही है, तो न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से? तो हम लोग कम खाने में ही ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं। अगर जो ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है। जैसे कि मान लो कि आयरन आयरन डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी में क्या करेंगे, जिसको एनीमिया हो गया है, हम लोग क्या करेंगे भाई, तो उसे तो भूख वैसे ही कम लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिच आयरन डाइट देंगे। मतलब कि ऐसे खाना देंगे जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका चीज है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक डाइट, मतलब कि प्रिंसिपल इसका क्या है, मूल सिद्धांत क्या है इसका। ठीक है, थेराप्यूटिक डाइट का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक। ठीक है, थेराप्यूटिक डाइट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि हर पेशेंट का डिमांड जो है वो अलग अलग होता है। पहला प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल इसका सिद्धांत क्या है, किस पे चलता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहला प्रिंसिपल बोलता है ईच इंडिविजुअल मतलब कि हर पेशेंट का डिमांड अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू, जैसे जो पेशेंट है उसके हिसाब से, उसका एज क्या है। ठीक है, हर पेशेंट का जो डिमांड है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, हर पेशेंट का जो डिमांड है वो कैसा रहता है, वो अलग अलग रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किस पे करता है, एज पे और उसके जेंडर पे, कौन से जेंडर का है। अब भाई साहब कौन सा जेंडर है, कौन सा खाना प्रीफर करेंगे, ये तो उसके किस पे, एज पे, जेंडर पे, या फिर डिजीज पे डिपेंड करेगा ना। भाई साहब एक बात बताओ, अगर जे मान लो कि कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसमें शुगर अवॉइड करेंगे। अगर जे कोई उसका जो है दूसरा है क्रोनियल किडनी डिजीज है, तो उसमें हम लोग क्या अवॉइड, प्रोटीन अवॉइड करेंगे। क्या क्रोनियल जो आपका क्रोनियल किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, तो क्या उसमें हम लोग शुगर इग्नोर करके, शुगर को अवॉइड करके उसको ठीक कर लेंगे? नहीं करेंगे। उसके डिजीज पे भी डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, और वेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, वेट पे भी डिपेंड करता है, और कल्चर पे भी डिपेंड करता है, किस कल्चर से आता है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जो है वो मतलब कि एक पंडित या कल्चर, ऐसे कल्चर से आता है, पंडित एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो जो चिकन और मटन नहीं खाना प्रीफर करते, तो क्या हम लोग प्रोटीन डाइट बढ़ाने के लिए हम लोग उनको प्रीफर कर देंगे, क्या आप मटन खाओ, चिकन खाओ, अंडा खाओ, ये हाई रिच प्रोटीन डाइट है? तो वो तो हमें मारेगा ही। इसीलिए हम लोग उसके कल्चर के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे या चीजें बताएंगे, कल्चर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, कुछ लोग जो होते हैं उनको ये चीजें खानी पसंद होती है। तो भाई जो खानी चीजें पसंद है, तो क्या पता हमें उसमें ये चीजें मिल जाए, जिस चीज की डिफिशियंसी है उसका बोलेंगे इंटेक बढ़ा लो आप। और इकोनॉमिकल स्टेटस भाई, इकोनॉमिकल स्टेटस इसलिए क्योंकि भाई साहब के जेब पे भी ज्यादा बोझ ना पड़े। अगर जो वो अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, बट नहीं कर सकते तो उसके लिए हम लोग उसको ऐसी चीज क्या करेंगे, बताएंगे, या फिर ऐसी चीज प्रोवाइड कराएंगे जो वो अफोर्डेबल हो। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि हर पेशेंट अलग होता है, सबको एक में कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, पहला पेशेंट हो गया। अब सॉरी, पहला हो गया प्रिंसिपल। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रिंसिपल नंबर 2 देखेंगे।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या लगाएंगे, टू प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता है, प्रिंसिपल नंबर 2 ये बोलता है हर बीमारी के अनुसार डाइट बदली जाती है। आपने भैया डिजीज में भी बताया था, पेशे प्रिंसिपल 1 में बताया था, मैंने ये बोला था कि हर इंडिविजुअल के आधार पे उनको डाइट दी जाती है। प्रिंसिपल नंबर 2 यही बोलता है कि हर बीमारी में, हर बीमारी के अनुसार डाइट बदली जाती है। तो इसमें क्या है, डिजीज एस स्पेसिफिक, मतलब कि बीमारी के अनुसार, डिजीज के अनुसार खाने को बदला जाता है। तो भैया कौन से, जैसे कि डायबिटीज है, भैया आप केवल डायबिटीज क्या ले रहे हो एग्जांपल, अरे भाई क्रोनिकल किडनी डिजीज देख लो, सीकेडी देख लो, या फिर बर्न पेशेंट देख लो। ठीक है, या फिर हाइपर टेंशन वाला पेशेंट देख लो। ठीक है, या फिर आप लीवर डिजीज देख लो। ठीक है, अब देखो, लीवर डिजीज देख लो या फिर हाइपरटेंशन देख लो, इसमें क्या होता है, ये जो आपका डायबिटीज वाला पेशेंट है, इसमें हम लोग क्या देंगे, इसको हम लोग लो शुगर देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, लो शुगर ही क्या करो आप, लो। और ये जो आपका एक सॉरी क्रोनिकल किडनी डिजीज है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लो प्रोटीन देंगे, भाई साहब प्रोटीन को कम करो। बर्न वाले पेशेंट में क्या करेंगे, बर्न वाले पेशेंट में हम लोग हाई प्रोटीन देंगे, हाई प्रोटीन देंगे। और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को क्या करेंगे, लो साल्ट देंगे, मतलब कि बहुत कम नमक देंगे। ठीक है, और लीवर डिजीज वाले पेशेंट क्या करेंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे। प्रिंसिपल नंबर 2 यही बोलता है कि डिजीज के अकॉर्डिंग हम लोग थेराप्यूटिक डाइट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं, जो भी चीजें है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल 2। अब प्रिंसिपल 3 देखते हैं। प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल नंबर 3 ये क्या बोलता है, न्यूट्रिशनल एडिक्वेट, मतलब कि डाइट को पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। मान लो कि सबको तो चलो, जिसको जो चीज की नीड है वो दे रहे हो, बट क्या पर्याप्त मात्रा में दे रहे हो आप, उसको ज्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है। अब इसको क्या करना है, न्यूट्रिशनली एडिक्वेट, मतलब पर्याप्त मात्रा में आप उनको क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 में यही बोलता है हमको। ठीक है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में होने का मतलब ये है कि कोई चीज छूट ना जाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए खाने में, और क्या होना चाहिए, और हमारा प्रोटीन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और हमारा फैट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और हमारा विटामिन होना चाहिए खाने में, और क्या होना चाहिए, और वाटर होना चाहिए खाने में, अगर और क्या होना चाहिए, और मिनरल्स होना चाहिए खाने में। ठीक है, अगर जे कोई भी चीज छूटती है तो क्या वो एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसका आंसर है नहीं। अगर जो उसको सफिशियंट मात्रा में खाना ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या भाई साहब प्रोग्रेस करेगा, प्रोटीन मिल ही रहा है, सारी चीजें मिल रही है, बट सब चीजें में से जो है वो सब चीजें बराबर अमाउंट में हो, सारी चीजें उसमें उपस्थित हो। ठीक है, यही बोलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल नंबर 4 देखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 क्या कहता है, हमारा प्रिंसिपल नंबर 4 क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नंबर 4 हमारे देखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 ये बोलता है एसेंशियल डाइजेस्टेबल। ठीक है, एसेंशियली डाइजेस्टेबल, मतलब कि जो भी हम लोग खाना दे रहे हैं, खाना तो दे रहे हैं, चलो सारी चीजें ओके है, बट वो क्या पच रही है कि नहीं, पचना जरूरी है भैया। ठीक है, खाना जो है वो क्या हो, डाइजेस्टेबल हो। ठीक है, खाना जो है वो डाइजेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट डाइट होनी चाहिए, सॉफ्ट डाइट, और क्या होनी चाहिए, और लिक्विड डाइट। ये जो है हम लोग डाइट उसके अनुसार देंगे जो कि पच जाए, पेशेंट जैसा है, सेमी सॉलिड। ये क्या है, डाइट के टाइप्स हैं। ठीक है, डाइट के ये क्या है, ये डाइट के टाइप्स है, ये 3 टाइप्स हैं।
ठीक है, जो हम लोग देते हैं वो उसको डाइजेस्ट हो जाए भाई, पच जाए, ऐसे खाया और सीधे निकाल दिए, ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा प्रिंसिपल बोलता है। तो अब हम लोग कल देखेंगे टाइप्स ऑफ थेराप्यूटिक डाइट और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।